मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैं ज्योतिष के सूत्र से ज्योतिष, भृगु पराशर की ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष, इन ज्योतिष के सूत्रों से गुरु ग्रह पर परिचर्चा करेंगे और एक एक तथ्य को समझेंगे कि गुरु की क्या भूमिका है जीवन में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु दूसरे धन भाव के घर का मालिक है, यह उसका पक्का घर है। जो सहायक मालिक होता है उसको हम पक्का घर बोलते हैं। जैसे पहला घर मंगल का है, लेकिन सूर्य का सहायक घर है, इसलिए वह सूर्य का पक्का घर है। दूसरा घर वास्तव में शुक्र का है, लेकिन यहाँ गुरु सहायक घर के रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए इसका पक्का घर है। पांचवां घर सूर्य का है, लेकिन गुरु का सहायक घर है, इसलिए वह घर जो है गुरु की सहायता से संचालित होता है, इसलिए गुरु का वह पक्का घर है। नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है, तीर्थ का है, वह गुरु का अपना घर है। 12वां भाव व्यय का है, वह गुरु का अपना घर है। आपने यह देखा होगा कि गुरु का जो अपना घर है उसमें भाग्य है, धर्म है, तीर्थ है, जप है, स्वाध्याय है, आध्यात्म दर्शन है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, परमात्मा को दर्शन करने का भाव है। धर्म दर्शन गुरु के अधिकार में है। और दूसरा आपने देखा होगा कि व्यय भी गुरु के नियंत्रण में है। काल पुरुष की कुंडली में जब बंटवारा होने लगा तो व्यय का घर, खर्च का घर और धर्म दर्शन, भाग्य, जप, तप, स्वाध्याय, इन सब घरों को किसको दे दिया गया? गुरु को दे दिया गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम इसी तथ्य को समझते हैं कि कैसे गुरु को वह विशिष्ट घर मिला जहां पर आप गुरु का परित्याग कर दें तो आपका सर्वस्व नष्ट हो जाए। जैसे देखो, धन का जो भाव है वो शुक्र का घर है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, वाणी में मधुरता है। शुक्र खजाना है। शुक्र हीरे जवाहरात, सोने चांदी के गहने। शुक्र परिवार है और उस परिवार के घर का मालिक शुक्र है, लेकिन वह घर, पक्का घर किसका है? गुरु का है। यहां पे गुरु की भूमिका देखिए कितनी बड़ी है कि गुरु को परिवार के स्थान का भी घर दिया गया है, चलाने के लिए दिया गया है। मालिक शुक्र है, लेकिन संचालन किसको दिया गया? गुरु को दिया गया। गुरु अध्यात्म ज्ञान दर्शन, गुरु व्यय दर्शन, खर्च दर्शन, माने धन का घर भले शुक्र का है, लेकिन संचालन गुरु को दिया गया, क्योंकि वह गुरु का पक्का घर है। अब यहां पर यदि आपके पास संचित धन कोष है तो खर्च करते समय गुरु के आचरण का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपको विद्या अध्ययन करना है तो पुस्तक खरीदो, नहीं खरीदोगे तो भी गुरु अच्छा फल नहीं करेगा, और खरीद के अति करोगे, अनावश्यक करोगे, उसका अपमान करोगे तो भी गुरु का अच्छा फल नहीं होगा। गुरु कहता है वस्त्र पहनो, घर में रहो, भोजन करो, धर्म में अभिरुचि लो, मंदिर निर्माण में सहायता करो। गुरु यह सब कुछ कहता है, और जो गुरु कहता है धन का आप उस दिशा में उपयोग करो, वह गुरु का पक्का घर है। यदि गुरु के आदेश का अनुपालन करते हुए आप केशव महाराज की तरह लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण में 25, 30, 40 लाख रुपया भी खर्च देंगे तो भी आपके पास पैसे की कमी नहीं। यदि गुरु का आदेश मानते हुए आप केशव महाराज की तरह सुंदर वस्त्र धारण करेंगे, देखिए मैंने पहना हुआ है, सुंदर माला बना के पहन लेंगे तो भी आपका धन कभी नष्ट नहीं होगा। यदि गुरु का आदेश मानते हुए आप अपने पुत्र इत्यादि को, माने धर्म अनुकूल आदेश, धर्म सूत्र जिसमें हो, यदि गुरु के सूत्र को स्वीकार करते हुए आप खूब बढ़िया चावल, दाल, आटा, खिचड़ी, मूंग, मसूर
उड़द, इन सब का बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे तो भी आपके घर में धन धान्य समृद्धि में कोई बरकत की कमी नहीं होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु का आदेश मानते हुए गुरु के धर्म को आप अपने अंदर समाहित करते हुए यदि आप उत्तम जूता, उत्तम कपड़ा, उत्तम चश्मा, उत्तम हैट, उत्तम टोपी, उत्तम जो कुछ भी हो, आप यदि उसे स्वीकार करोगे खर्च में, तो वह धन कोष बढ़ता चला जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो लोग मुश्किल से अपने पुत्र को पढ़ाने में धन खर्च करते हैं, कालांतर में वही पुत्र उन्नति करने वाला होता है। थोड़े पैसे में सदुपयोग करके विद्याध्ययन में पुत्र के लिए लगाया जाता है, वह पुत्र बाद में करोड़पति बन जाता है। और एक करोड़पति का लड़का जब गलत तरीके से अपने ही माता पिता का धन खर्च करता है तो वह खुद भी बर्बाद होता है और माता पिता के लिए बर्बादी का सबब बन जाता है, जीवन दुखों में डूब जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, संचित धन कोष का जो घर है वो गुरु का पक्का घर है, शुक्र का घर है। अर्थात तिजोरी में आपने नोटों की गड्डियां रख दिया और शुक्र का घर है। लेकिन जब शुक्र को धन खर्च करना हुआ तो शुक्र अपने भाव पर न जाए, शुक्र अपने आनंद में न जाए, रस में न जाए। खर्च करने से पहले गुरु से पूछकर खर्च करे। संचालन का काम गुरु का है। जैसे मान लीजिए आप धनवान हो गए, केशव महाराज की तरह माता महालक्ष्मी की कृपा हो गई, आप अंबानी अडानी से, जैसे मैं धनी हो गया, जैसे मैं देश के बड़े बड़े जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, आचार्य शंकराचार्य, बड़े बड़े गुरु, जगत गुरु हैं, जैसे मैं उनसे श्रेष्ठ हो गया, कर्म से, ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, सभ्य आचरण से। उसी तरह से जब आप धनवान हो जाएं और आपके तिजोरी में नोटों की गड्डी हो और आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो शुक्र का मत सुनिएगा, क्योंकि शुक्र कहेगा कि 35 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ वाली गाड़ी खरीद लो। तुम गुरु को बुलाना, अपने दिमाग में बैठाना और पूछना कि वैगनार जो 7 लाख रुपए में मिलता है और फरारी जो 65 लाख रुपए में मिलता है, जब वो रोड पे चलेगी तो कितने किलोमीटर की स्पीड से चलेगी? उत्तर मिलेगा 100, 125, 90 से लेकर 80 से लेकर 125 तक। और 125 में बड़ी खतरे हैं, बड़े खतरे हैं, चाहे वो वैगनार हो, चाहे फरारी हो, चाहे सफारी हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर तुम यह देखना कि सुविधाएं हैं, उसमें भी बैठने के लिए सीट है, उसमें भी एयर कंडीशन है, उसमें भी ठंडी में ब्लोअर चलाने के रास्ते हैं। दोनों में गुण वही, एक व्यवस्था है दिमाग से खेलने की। शुक्र का देखोगे तो तुम दिमाग से खिल जाएगा, तुम्हारा दिमाग खेल लेगा। तुम्हारा पैसा पता चला 50 लाख रुपया खर्च के तुम फरारी ले आए, पूरा का पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। शुक्र का मित्र राहु है और राहु हमेशा इस ताक पे रहता है, वो शुक्र को भी धोखा देता है और गुरु को भी धोखा देता है। वह हमेशा शुक्र से मिलकर गुरु के घर को कब्जा कर लेता है। सोचो, 8 लाख रुपए का वैगनार, वो आपको सारी सुविधाएं दे सकता था, लेकिन आपने फरारी खरीद लिया। मंत्रणा किसका? राहु का। शुक्र के साथ मिल गया, मजा आएगा, आनंद मिलेगा। कुछ सपनों में सोच लिया, स्थिति ये हुई कि 50 लाख ही रखे थे, सब 50 लाख चला गया गाड़ी में। जिनके पास नहीं था, भाव मेंटेन करने के लिए ले लिए, कर्ज से आक्रांत हो गए, राहु चारों तरफ से व्याप्त हो गया, गुरु का फल नीचे हो गया, गुरु का अनादर हुआ। और जैसे ही गुरु का अनादर होता है, धन नष्ट होता है, वाणी की महत्व नष्ट हो जाता है, वाणी की वैल्यू नष्ट हो जाती है। मैं विधि पूर्वक यज्ञ करता हूं, विधि पूर्वक यज्ञ बहुत बड़ा धन है। ये धन अडानी से, अंबानी से ज्यादा है। अडानी का यज्ञ यदि विधि पूर्वक नहीं होगा, 2-5 साल में धन नष्ट हो जाएगा। आप सुनोगे कि किंगफिशर का वो मालिक
जो आप भगोड़ा हो गया, और वो जो डायमंड बेचता था वो अब भागा भागा फिर रहा। आज मैं कहूंगा तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि कैसा कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन कल को कहीं आप अखबार के पेपर में, पत्रों में पढ़ें कि अडानी फरार, अंबानी फरार, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। क्योंकि जो विधि पूर्वक नहीं होगा उसकी उन्नति का मार्ग एक स्टेज पर जाकर रुक जाएगा। और ये जो विधि पूर्वक का सूत्र है यह गुरु देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में यज्ञ तो हर कोई कर रहा है, यज्ञ अर्थात पोषण। इस संसार में जो पर्वत है, नदी है, वन है, पहाड़ हैं, उनका भी पोषण हो रहा है। परमात्मा सूर्य सबका विधि पूर्वक पोषण करते हैं। लेकिन इस धरती पर बहुत से ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो उस विधि पूर्वक के सूत्र को नष्ट करके अविधि पूर्वक पोषण भी करते हैं। जैसे वो भ्रष्टाचारी। अभी लगता है ट्रांसफार्मर का तार शार्ट कर गया है, तो इसीलिए थोड़ी सी अजीब सी। अब देखो, जैसे भ्रष्टाचारी विधि पूर्वक के सूत्र को हमेशा नष्ट करता है। उसके जीवन में धन तो एकत्र हो जाता है, लेकिन उस धन को राहु नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जब गुरु का घर नष्ट होता है तो राहु आ जाता है, और राहु जब नष्ट करता है तो केवल धन ही नष्ट नहीं करता, आत्मा को नष्ट कर देता है, मन को नष्ट कर देता है, शरीर को नष्ट कर देता है, शरीर को पापाक्रांत कर देता है। आपको दो ही का शरण मिलेगा, या तो जगत गुरु केशव महाराज के शरण में आओगे, गुरु के शरण में आओगे, और या तो फिर आप दंड के शरण में सुनिश्चित होगे, जहां पे आपको डॉक्टर मिलेंगे। हॉस्पिटल यहाँ का नरक है। मैंने महसूस किया है धरती पर कि हॉस्पिटल नरक है। 2005 में मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तब मुझे परमात्मा ने संदेश दिया कि हॉस्पिटल नरक है। कैसे नरक है? मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ तो एक मोटी सी सिरिंज हमारे इस नस में डाल दिए, और वो इतनी मोटी सी सिरिंज थी कि आप हॉस्पिटल छोड़ के भाग नहीं सकते। माने जेल जैसी व्यवस्था थी हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ मैंने देखा कि एक किसान का बेटा किसी बीमारी से ग्रसित था, और इलाज चल रहा था। उसने 1.5 लाख रुपया जमा किया था। उस जमाने में 2006 की बात मैं कर रहा हूं। एक डॉक्टर आया, बाद में लोगों ने बताया कि ये इस क्लिनिक के मालिक हैं। उसने कहा क्यों, बताओ? कहे हाँ सरकार, ऐसे हाथ जोड़ के। गरीब किसान लग रहा था, रुमाली लगाया हुआ था और सर पे तौलिया रखा हुआ था, वस्त्र भी ठीक से नहीं थे उसके शरीर पे। कहा कि बड़े स्ट्रिक्ट लहजों में कहा कि तुम 1 लाख जमा करो। उसने कहा साहब अभी तो 1.5 लाख रुपया जमा किए थे, खेत बेच के साहब लाए थे। उसने कहा नहीं, अब जब तक तुम जमा नहीं करोगे पैसा, तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं होगा। तो कहा साहब छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। तो कहा नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पेमेंट किए बिना नहीं छोड़ेंगे। तो कहा साहब 2 दिन का समय दे दीजिए, जमीन बेचकर आपको पैसा देंगे। सोचो, मौत का व्यवसाय हो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बूढ़ा किसान चला गया 2 दिन के लिए, कोई नहीं था। अब उस बेटे को सोचो, 10 साल का रहा होगा वो बेटा, उसको देखने वाला कोई नहीं था। हमारे बगल ही पर ही बेड पे लेटा हुआ। मैंने पहली बार महसूस किया कि इससे बड़ा नरक कोई नहीं हो सकता। वो बाप चला गया। पैसे की व्यवस्था करने 2 दिन तक मैंने देखा कि बस
बेलापरवाही से उस मरीज को वहीं पे एक बोतल चढ़ा देते थे, कोई न पूछने वाला, कोई न देखने वाला। एक बार तो मैंने देखा कि वो जो बोतल था वो खत्म हो गया तो ब्लड ऊपर जाने लगा, और 2 दिन बाद वो लौट नहीं आया। वहां पे नर्स और आती थी, कहती थी इसका क्या हाल है, तो कोई कहता था मरेगा मरेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 2 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं तो घर चला आया। उस बेटे का क्या हुआ, उस किसान का क्या हुआ, नहीं समझ पाया मैं। सोचो कितना बड़ा नरक। लेकिन इस नरक को पैदा करने वाला वो डॉक्टर, एक दिन सुना कि एक व्यक्ति ने उसको गोली मार दी। सोचो, पाप के इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने वाला व्यक्ति न जाने कितने लोगों से मौत का सौदा किया। मौत के सौदागर को क्या मिला? मौत मिला, मर गया वो अत्याचारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो गुरु को नष्ट करता है उसका अंजाम यही है। तुम यदि यह सोचते हो कि तुम धर्म को नष्ट करके अपने जीवन को सुदृढ़ बना लोगे, यह तुम्हारा सपना है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो धर्म का घर है, जो धन का घर है, वह शुक्र का घर हो सकता है। शुक्र को भी अच्छा रखो, चेहरा साफ रखो, वाणी में आकर्षण हो, जब भी बोलो प्रेम के वचन बोलो, कभी भी क्रोध भय भरे शब्द मत बोलो। वाणी में मंगल को मत आने दो, नहीं कर्जा आ जाएगा। वाणी में धूर्तता मत आने दो, धूर्तता राहु का विषय है, धूर्त विषय। पता चला, मैं दिखा रहा हूं कि देखो पेशकार पेशी ले रहा है, शंकराचार्य से दिखा रहा हूं कि देख लीजिए। अब वो उधर नहीं देख रहे हैं, यज्ञ नष्ट हो रहा है, मैं कह रहा हूं देख लो। शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री सबसे कह रहा हूं, तुम जगत गुरु हो, यज्ञ की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, ज्ञान सूत्र से यज्ञ की रक्षा करो। उधर नहीं देख रहे, दृष्टि ही नहीं है उसे देख पाने की, और पीछे से बोले जा रहे हैं। अब वो सूत्र अंदर से अपमानित महसूस कर रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं, लोभ को छोड़ दो, ये धन माया है, छोड़ दो इसे, पेशकार को दे दो। अर्थात धन माया है, छोड़ दो इसे, पेशकार को दे दो, भ्रष्टाचारी को दे दो, 20% वाले को दे दो, 30% वाले को दे दो। अपने यज्ञ धर्म को नष्ट करके अपने जीवन को कलंकित कर दो। यह धर्म सूत्र है जगत गुरु का, यह धर्म सूत्र है आचार्य का, शंकराचार्य का। क्योंकि यदि यह धर्म सूत्र न रहा होता तो धर्म गुरु होने के नाते यज्ञ की रक्षा के लिए सन्मुख खड़े होते। सोचो, सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, यज्ञ धर्म नष्ट हो रहा है, लेकिन गुरु बोलने के लिए तैयार नहीं, जगत गुरु बोलने के लिए तैयार नहीं, आंखों से देखने के लिए तैयार नहीं, दृष्टि ही नहीं। लेकिन जब वह दिव्य दृष्टि मुझ जगत गुरु केशव महाराज को प्राप्त हुआ तो सत्य में आ गया ये समाज। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब केशव महाराज को क्या कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि केशव महाराज के वाणी में धर्म सूत्र है, मस्तिष्क में ब्राह्मण बसा हुआ है, आचरण गुरु का है, और सूत्र ऐसा है कि संसार का मार्गदर्शन हो। तो केशव महाराज, प्रकृति ने बनाया केशव महाराज को, नारायण ने आशीर्वाद दिया और जगत गुरु के रूप में केशव महाराज की प्रतिष्ठा हुई, और यह धर्म सूत्र संसार के कल्याण के लिए सुनिश्चित हुआ। ये ज्योतिष है जो विराट है। मैंने रामायण से कथाएं नहीं ली, मैंने प्रकट नहीं किए, मैं यहां सीधे ज्योतिष के सूत्र से धर्म की व्याख्या कर रहा हूं, जो बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे ही आप गुरु को छोड़ देते हो,
सोचो, गुरु का परम शत्रु शुक्र भी नष्ट हो जाता है। शुक्र राहु के चपेट में आ जाता है, शुक्र मंगल के चपेट में आ जाता है। राहु के चपेट में आया तो धन का दुरुपयोग हो गया, मंगल के चपेट में आया तो धन की जगह पर कर्ज हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बचा लो अपने धन को राहु से, बचा लो अपने धन को मंगल से। और कहीं शनि के चपेट में आया तो धन मिला ही नहीं। निर्धनता ने ऐसा पास बिछाया कि परमात्मा शनि ने दंड सुनिश्चित कर दिया कि तुमने बड़े पाप किए हैं, अब तुम एक एक दाने के लिए महंग हो जाओ, मोहताज हो जाओ। ये बड़ी विकृत अवस्था है इस संसार में। सबसे बड़ा दोष यदि कुछ है, दुख का कारण सबसे है, अपमान का कारण सबसे बड़ा कुछ है, तो वह है दरिद्रता। ज्येष्ठ अलक्ष्मी यदि आपके यहां आ गई तो धर्म सूत्र जग जाएगा, प्रकृति दर्शन का सूत्र मिल जाएगा। क्योंकि शनि महाराज वास्तव में ज्येष्ठ लक्ष्मी को ही लेकर आते हैं और उनका ऐसा माया है, उनका अद्भुत प्रभाव ऐसा है कि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने तुम स्वयं सीख जाओगे, परमात्मा की वंदना करना तुम स्वयं सीख जाओगे। और जब तुम्हारा गुरु प्रकट हो जाएगा, ज्येष्ठ अलक्ष्मी भी तुम्हें आशीर्वाद ही देंगी। उस अवस्था में जब तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहेगा, तुम्हारे पास धन नहीं होगा, यह है धन का शनि। जब तुम कोई काम करना चाहोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, फिर भी तुम जद्दोजहद करोगे, यह है धन का शनि। यह दरिद्रता की पराकाष्ठा है। जब तुम जहां अपमानित होना है वहां भी अपमानित होगे, और जहां पे नहीं अपमानित होना है वहां भी तुम अपमानित महसूस करोगे। तुम केशव महाराज के दरबार में आओगे, जहां केशव महाराज का धन में कोई लोभ नहीं, जीवन यज्ञ पर समर्पित है, इसके बावजूद विधि पूर्वक होने के लिए वो 500 रुपया दक्षिणा मांगेंगे, और तुम वहां अपने को अपमानित महसूस करोगे और तुम्हें नियम का भान नहीं होगा। लेकिन प्रकृति तुम्हें जिस दिन नियम का भान कराएगी, उस दिन तुम अध्यात्म स्वरूप होकर गुरु को धारण करोगे। याद रखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब राहु आ जाए जिंदगी में तो गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि राहु तब आता है जब धनवान रहता है व्यक्ति। जब मंगल भी आ जाए तो भी गुरु की शरण में जाना चाहिए। लेकिन यदि धन पर शनि आ जाए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब गुरु नहीं भगवान की शरण में जाना चाहिए और गुरु को आश्रय बनाना चाहिए। क्योंकि राहु के दोष को गुरु हवन करके, पूजा पाठ करके आशीर्वाद से शांत कर सकता है, मंगल के भी दोष शांत हो सकते। शनि यदि आ गए तो दंड सुनिश्चित हो गया। अब शनि कैसे शांत होंगे? अब शनि तभी शांत होंगे जब तुम गुरु का आश्रय ले लोगे। अर्थात गुरु क्या है? ज्ञान का विस्तार। याद रखो, मस्तिष्क में जो भरा हुआ है वो तो सूर्य है। सूर्य ज्ञान है, मूल ज्ञान है सूर्य, क्योंकि ये प्रकाश सूर्य से प्रकट होता है, ज्ञान सूर्य से प्रकट होता है। सूर्य परमात्मा है, नारायण के प्रकाश से प्रकाशित है, और गुरु उस प्रकाश को अनंत में विस्तारित करता है। गुरु अनंत का ग्रह है, गुरु अनंत का कारक है, गुरु प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप का विस्तार करने वाला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस परमात्मा स्वरूप दर्शन में, इस सूर्य स्वरूप दर्शन में जो भरा हुआ है वह गुरु वाणी से प्रकट कर रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह शब्द जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, यह गुरु है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब शनि आ जाए तब तुम गुरु स्वयं अपने वाणी में गुरु को स्थान दे देना। जब शनि आ जाए तब तुम धर्म सूत्र को ग्रहण कर लेना, तब तुम विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र को ग्रहण कर लेना, तब तुम त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधामम्। इसी धन पर, इसी वाणी पर शनि बैठे हैं। शनि जब वाणी पे बैठ जाते हैं तो मुंह नहीं चलता, लेकिन तुम मुंह चलाना, और मुंह चलाना तो कहना ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वलोकानां मम वश्यम में कुरु कुरु स्वाहा।
जब तुम मुंह चलाना तो बोलना ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। जब तुम मुंह चलाना तो बोलना क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम नीलवड़ समस्त्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमो अर्क पुत्राय शनिश्चराय निहार वड़ांचन में चकाय सुत्वा रहस्यम भव कामदस्य फलप्रदो में भव सूर्य पुत्र। नमस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वै नमः शनिश्चराय क्रूराय शुद्धि बुद्धि प्रदायिने। ये पिपल्यादि ने बताया, ये महाराजा नल ने किया, ये ब्रह्मा ने इसे रचा। सोचिए, ब्रह्मा स्वयं शनि की वंदना करते हैं। यह परम बोध, यह परम ज्ञान जिस दिन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उस दिन निर्धनता तुम्हारा द्वार छोड़ देगी। ज्येष्ठा लक्ष्मी तुम्हें आशीर्वाद देकर चली जाएंगी, लक्ष्मी का प्रवेश होगा। ब्रह्मा ने बताया, किसको? दुर्वासा ऋषि को। उस श्लोक से शनि की वंदना करके त्रिभुवन में कीर्ति प्राप्त किया, त्रिभुवन कीर्ति हो गए। और वही दुर्वासा ने पिपल्यादि मुनि का मार्गदर्शन किया, वही स्त्रोत बताया पिपल्यादि को, और पिपल्यादि मुनि ने उसी स्त्रोत से परमात्मा शनि को वंदना करके आज इतने बड़े ऋषि महर्षि हो गए, ब्रह्मबोध से युक्त महर्षि हो गए कि यदि प्रातः आप पिपल्यादि मुनि का नाम ले तो आपके घर में निर्धनता दरिद्रता सब नष्ट हो जाए। कहते हैं पीपल के नीचे खड़े होकर पिपल्यादि कौशिक और गार्गे मुनि का नाम लेने से शनि का दोष नष्ट हो जाता है, निर्धन भी धनवान हो जाता है। एक सूत्र है कि पीपल के नीचे खड़े होकर ओम पिपल्याश्रित संस्थाय नमः जो इस मंत्र का जाप करता है, वह शीघ्र निर्धनता को त्याग कर धनवान हो जाता है। ये है गुरु की महिमा। ये जो ज्ञान है ये गुरु है। जो क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम, आपने वंदना तो शनि की, लेकिन ये जो वंदना, जो शब्द निकले, ये गुरु है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो ये ज्ञान का विस्तारण है, जो ज्ञान को अनंत स्वरूप प्रदान हुआ, जो ज्ञान अनंत में व्याप्त हो गया, ब्रह्मांड में चला गया, यह ज्ञान गुरु है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु क्यों हूं? क्योंकि मेरे मुख से जो भी शब्द निकलता है वह श्रेष्ठ है। मेरे मुख से एक भी शब्द नहीं निकलेगा जो सूत्रवत न हो। मेरे मुख से एक भी शब्द नहीं निकलेगा जो विधि पूर्वक न हो। याद रखो, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। यज्ञ तो सर्वत्र है। जो भ्रष्टाचारी तुम्हारी रोटी छीन कर खा जाता है वह भी यज्ञ करता है, और जब तुम मेहनत और परिश्रम से रोटी खाते हो वह भी यज्ञ है। लेकिन भ्रष्टाचारी का रोटी विधि पूर्वक नहीं है, तुम्हारी रोटी विधि पूर्वक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में यज्ञ हो रहा था तो परमात्मा प्रकट हुए कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, राधा के रूप में, रुक्मणी के रूप में, और उन्होंने कहा कि यदि यज्ञ बिना सूत्र के होगा तो परमात्मा स्वरूप में व्याप्त ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकृति के संरक्षण के लिए तुम सब में नारायण विद्यमान है। इसके बावजूद उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के लिए सूत्र दिया, एक ही विधि पूर्वक। सनातन धर्म में कोई और सूत्र है ही नहीं। सनातन धर्म का केवल एक ही सूत्र है, आधार में विधि पूर्वक। जिसमें विधि पूर्वक नहीं है वो सनातनी नहीं, और जो सनातनी नहीं वो सर्वनाश को निमंत्रण है उसको। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सनातन धर्म के बिना रह ले। क्योंकि बुद्धि का पोषण ही ज्ञान यज्ञ है, पेट का पोषण ही पितृयज्ञ है, और प्रकृति का पोषण देव यज्ञ है। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो बिना ज्ञान यज्ञ, बिना पितृयज्ञ, बिना देव यज्ञ के जीवित रह सकता? तो सनातन धर्म के बिना तो जीवन ही नहीं। लेकिन यदि तुम विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए दंड सुनिश्चित होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में ब्राह्मण, गुरु, जगत गुरु एक सूत्र है। इसके विपरीत जो खड़ा है वो चांडाल है, धूर्त है, पापी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्राह्मण का विरोध धूर्त। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो ब्राह्मण है उसे समझो। ये जो ब्राह्मण है, इस संसार में विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तो विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र, मेरे परम प्रिय शिष्यों, कि पेशकार पेशी ले रहा है यह अधर्म है।
मेहनत कर रहे हो, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, यह धर्म है। तुम उत्तम भोजन करो, अन्न अनाज का बलि करो, ये धर्म है। तुम मुर्गा बकरा काट के खाओ, ये अधर्म है। यह विधि पूर्वक से सुनिश्चित होता। मैं तुम्हारा गर्दन पकड़ लूं, क्या ये विधि पूर्वक है? लेकिन मैं तुमसे प्रेम से बात करूं, यह विधि पूर्वक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक को सुनिश्चित करना बहुत सरल है। गंगू तेली का लड़का सुनिश्चित कर सकता है। सोचो, पिता का मकान पुत्र उसे प्राप्त करने के लिए मुकदमे लड़ रहा है। 20-20 साल तक न्यायाधीश सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि यह पुत्र का मकान है कि नहीं। अब इसे आप क्या कहोगे कि जो न्याय गंगू तेली का लड़का कर सकता है, वह एक बड़ा न्यायाधीश नहीं कर पा रहा है, जिसको आप ज्ञानी कहते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, गलत कौन है? आप हो। क्यों? क्योंकि आप उन्हें ज्ञानी कहकर उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान करते हो। जो अयोग्य है उसे अयोग्य कहो, जो मूर्ख है उसे मूर्ख कहो, जो पापी है उसे पापी कहो, जो चांडाल है उसे चांडाल कहो, जो भ्रष्टाचारी है उसे भ्रष्टाचारी कहो। यह न करने का ही अपराध है कि तुम निर्धन हो, तुम दरिद्र हो, तुम्हारे आंख के सामने पुत्र हॉस्पिटल में पड़ा है। यह न कहने की वजह से तुम विधि पूर्वक सूत्र को परित्याग कर दिए हो, प्रकृति दंड दे रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब ये समझ लो कि विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र प्रगट सूर्य से होता है। सब ज्ञान जो विधि पूर्वक है वह भी सूर्य देता है, इस मस्तक में भरा हुआ है। जो विधि पूर्वक नहीं है, जो अत्याचारी का सूत्र है, जो चांडाल का सूत्र है, वह भी सूर्य से प्रकट। परमात्मा त्रिगुण अतीत है, उनसे सगुण भी पैदा होता है, निर्गुण भी पैदा होता है, अवगुण भी पैदा होता है। लेकिन तुम्हारा सूत्र है विधि पूर्वक। तुम अगर अविधि पूर्वक को धारण करोगे, तुम दंड प्राप्त करोगे। तुम इन शरीर से, इन दांतों से, इन जिह्वा से तकलीफ ग्रहण करोगे, तो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का कि हम विधि पूर्वक को ग्रहण करें। अब यहां पे समझो, बहुत विशिष्ट बात मैं बता रहा हूं कि विधि पूर्वक जो सूत्र है वही विद्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस विद्या को स्थापित करने के लिए स्वयं ब्रह्मा ने विद्या के देवी को प्रकट किया। विद्या की देवी सरस्वती प्रकट हुई एक शब्द के लिए। विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र देने के लिए विद्या की देवी प्रकट हुई। विद्या की देवी ने जो विद्या का सूत्र था वो दिया, और जो विद्या के सूत्र को धारण किया वो ब्राह्मण हुआ। अगर तुम विद्या के सूत्र को धारण करते हो तो तुम ब्राह्मण। इस संसार में इस प्रकार से दो प्रकार की विद्या है, एक विद्या है, दूसरा अविद्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो विद्या को धारण करता है वो ब्राह्मण। तो तुम कई बार सोचते हो ना कि केशव महाराज कहते हैं कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं विद्या को धारण करता हूं, मैं विधि पूर्वक यज्ञ सूत्रों को धारण करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण हूं, और वही ब्राह्मण मेरे परम प्रिय शिष्यों जो तुम बन सकते हो, जो तुम बन सकते हो, जो तुम बन सकते हो, वही ब्राह्मण जब उस यज्ञ सूत्र को जन जन तक पहुंचाने लगता है, पराशर मुनि के लड़के को, गंगू तेली के लड़के को, जगनारायण पाठक के लड़के को, जनार्दन चौरसिया के लड़के को, जब सबको बताना शुरू कर देता है वही सूत्र मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब वह गुरु हो जाता है। वह गुरु, ध्यान दो, ब्राह्मण भी विद्या को धारण करने वाला है और गुरु भी विद्या का प्रसार करने वाला है। लेकिन यदि गुरु का सूत्र इतना विशिष्ट हो कि संसार का मार्गदर्शन हो जाए, उससे हर धर्म परिभाषित हो, आप कोई भी धर्म उठा लो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जैनी हो, बौद्धि हो, फारसी हो, कोई भी धर्म उठा लो, ये जगत गुरु जो नारायण से प्रतिष्ठित है, ये जगत गुरु जो प्रकृति द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है, यह केशव महाराज जो तुम्हारे कल्याण के लिए प्रकट हुआ है,
आप उस विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। याद रखो, उस विधि पूर्वक यज्ञ में बुद्धि का विधि पूर्वक पोषण ज्ञान यज्ञ, शरीर का विधि पूर्वक पोषण पितृ यज्ञ और प्रकृति का विधि पूर्वक पोषण देव यज्ञ। ये जो सूत्र है, क्या ये बौद्ध धर्म एक परिभाषित नहीं है? क्या इससे जैन धर्म परिभाषित नहीं? जैन धर्म वाले भी यदि धन के घर को शुक्र के बजाय मंगल और राहु को समर्पित कर देंगे तो उनको भी दंड सुनिश्चित होगा। फिर जैन को भी हमारे ही सूत्रों का पालन करना पड़ेगा, पारसी को भी हमारे सूत्रों का पालन करना पड़ेगा, तभी धनवान होगा। यह अलग बात है कि वो परमात्मा नारायण को नारायण न कह के प्रभु कह दे, लेकिन सूत्रवत उनको उसी तरीके से होना पड़ेगा जिस प्रकार से मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। तो जो सूत्र संसार के लिए है, जो ब्रह्मांड के लिए है, सोचो मैं ब्रह्मांड गुरु, मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सूर्य कर रहा है वह विधि पूर्वक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सितारे करेंगे वो भी विधि पूर्वक होंगे, और जिस दिन सितारे तारे और सूर्य भी विधि पूर्वक का परित्याग करेंगे वे भी दंड के भागी होंगे और वह भी नष्ट हो जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो मेरा सूत्र तो ब्रह्मांड को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, तो मैं ब्रह्मांड गुरु हुआ कि नहीं हुआ मेरे परम प्रिय शिष्य? यह सूत्र विशिष्ट है, और इस स्तर पे, ब्रह्मांड के स्तर पे मैंने अपने मस्तक में गुरु को धारण किया, ब्रह्मांड के स्तर पे मैंने अपने मस्तक में विद्या को धारण किया, ब्रह्मांड के स्तर पे मैंने अपने मस्तक में विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र को धारण किया। सोचो, इस संसार में कौन है जो मुझसे श्रेष्ठ ब्राह्मण? मेरे परम प्रिय शिष्य, इस संसार में कौन है जो मुझसे श्रेष्ठ गुरु हो? और इस संसार में कौन ऐसा है जो मुझसे श्रेष्ठ जगत गुरु हो? आप बहुत से जगत गुरुओं का आपने वृत्तांत पढ़ा होगा, लेकिन उनके सूत्र कुछ सीमित दायरे तक रहे। लेकिन मैं पहला ऐसा जगत गुरु हूं जो मानता ही नहीं कि संसार में दूसरा कोई धर्म है। मैं तो देखता हूं कि संसार में सनातन धर्म है। कुछ लोग सोए हुए हैं और सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग जागृत हैं जो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन विशिष्ट वे जो जग गए उनके लिए सुख ही सुख है, और जो सोए हुए हैं वो मोह माया में फंसे वही लोग हैं जिनके लिए दुख भी है सुख भी है। अनजाने में परमात्मा दर्शन कर रहे हैं तो सुख है, और अनजाने में परमात्मा के प्रति अपमान के भाव से ग्रसित हैं इसलिए दुख है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब इस यज्ञ सूत्र को जो विकृति कर देता है, जो तोड़ देता है, वह धूर्त है, वह पापी भी है, क्योंकि वो जो तोड़ता है तो फिर आचरण में पाप आ जाता है, तो पापाचार करता है, तो पापाचारी अत्याचारी का विलोम है, और धूर्त ब्राह्मण का विलोम है। अब तुम सुनिश्चित कर लो कि जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं वो ब्राह्मण हैं कि धूर्त हैं। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, जगत गुरु का विलोम है चांडाल। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चांडाल सबसे खतरनाक होता है। चांडाल क्या करता है कि धर्म सूत्र को ही पलटकर अधर्म के सूत्र को धर्म सूत्र प्रतिष्ठित करके समाज में स्थापित कर देता है। जैसे पेशी लेना धर्म है, जैसे किसी विधायक का 20, 25, 30% कमीशन ले लेना धर्म है, जैसे किसी भी सरकार का भ्रष्टाचार करना, ये तो चलता है, ये तो होता है। किसी टेबल पर किसी अधिकारी का घूस लेना, ये तो होता ही है। इस प्रकार के सूत्र को स्वीकार इसलिए किया गया क्योंकि इस पर, इस पितृ यज्ञ के नष्ट होने पर, इस ज्ञान यज्ञ के नष्ट होने पर, इस देव यज्ञ के नष्ट होने पर, जब यज्ञ के कुंड में यज्ञ पुरुष स्वयं बलि के बेदी पे चढ़ रहे थे तो शंकराचार्य मौन हो गए थे, जगत गुरु मौन हो गए। आज धर्म सूत्र समाज में इसलिए नहीं है क्योंकि योग्य शंकराचार्य नहीं है, योग्य जगत गुरु नहीं। आज अगर मैं पूछूं इस समाज से कि धर्म सूत्र क्या है तो संसार मौन हो जाएगा। सनातन धर्म क्या है यदि मैं किसी से पूछ लूं तो पूरी की पूरी सभा मौन हो जाएगी। यदि मैं ये पूछ लूं कि संसार में धर्म का आधार क्या है तो शंकराचार्य और जितने भी जगत गुरु हैं उन सब के साथ यह समाज मौन हो जाएगा।
आज मैं पूछ लूं कि ये ऊपर वाला कौन है जिसके लिए पेशकार पेशी लेता है, तो शंकराचार्य जगत गुरुओं के समेत सारा ये समाज मौन हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या ऐसे समाज से धर्म की रक्षा होगी? क्या ऐसे समाज से सनातन धर्म की रक्षा होगी? से सनातन धर्म की रक्षा होगी? क्या ऐसे समाज को उसकी कायरता के लिए शनि भगवान दंड सुनिश्चित करे तो गलत है? क्या ऐसे समाज को राहु और मंगल की पीड़ा हो तो क्या गलत है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे अयोग्य गुरुओं को स्वीकार कौन किया? तुमने किया, तो तुम्हारा तो दंड सुनिश्चित होना चाहिए ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचारी की तुलना में भ्रष्टाचार को समर्थन करने वाले का अपराध कई गुना अधिक होता है। भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचार के धन से किसी को रोटी दे देता है, तो उसके पास तो कम से कम धन है। लेकिन आप अपने गली मोहल्ले कूचों में जाकर घूम लो, जगत गुरु केशव महाराज की ये बाड़ी परम सत्य है कि जो भ्रष्टाचार को समर्थन देता है वह दरिद्र हो जाता है। जितने भी दरिद्र हैं, आप जो हमें प्रवचन में सुन रहे हैं, उनमें से भी बहुत हैं दरिद्र। जितने भी दरिद्र हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी के समर्थक हैं। आप उनसे बात करके देखो, किसी एक भ्रष्टाचारी का जरूर नाम लेके उसकी प्रशंसा करेंगे और ऐसे ऐसे शब्द तर्क से प्रस्तुत करेंगे कि आपको आश्चर्य होगा। और आप यदि स्वीकार कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो गाली देने की मुद्रा में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग जेब में 10 रुपया भी नहीं, चाट खाने के लिए, फुल्की खाने के लिए तरस रहे हैं। घर में बीबी बिकल, बच्चे बिकल, कहीं से 100 रुपया मिल जाए इसके लिए बिकल। और शब्द में सुबह से शाम तक केवल भ्रष्टाचारियों का समर्थन, केवल भ्रष्टाचारियों का समर्थन, केवल भ्रष्टाचारियों का समर्थन। सोचो, गुरु को नष्ट कर दिया और कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास धन क्यों नहीं है। सोचो, दिन रात भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वाले ये अपनी आदत नहीं सुधार पाते और गुरु जगत गुरु केशव महाराज से कहेंगे गुरुजी बहुत कष्ट है, आत्महत्या कर लेना चाहता हूं। ऐसे ऐसे पापी, और यदि इनको पापी कह दिया जाए तो ये आक्रामक हो जाते, क्योंकि ये अपने कष्टों में इतने उलझे हुए होते हैं कि इनको लगता है कि पुण्यात्मा, जबकि इनके पाप का व्यवहार प्रचंड है। इनके पाप का व्यवहार तो इतना प्रचंड है कि जब चांडाल कहीं प्रकट होता है तो यही भीड़ लगा के उस चांडाल की प्रतिष्ठा करते हैं। इनके पास 10-20 रुपया कहीं से मिल भी गया तो ये चांडाल की प्रतिष्ठा में ले जाकर दे आते। इनके धन की भी सदगति नहीं हो पाती। ये इतने अभागा हैं, और अभागा हो क्यों ना? भाग्य तो गुरु का है ना, भाग्य तो गुरु को मिला है, भाग्य का घर तो गुरु को मिला है। और गुरु विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र में है, ब्राह्मण विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जगत गुरु विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र में है और तुम्हारे पास विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र ही नहीं। तुम पेशकार के पेशी पर जरा सा भी विचलित नहीं होते। सोचो, महाराजा हरिश्चंद्र की धरती, सोचो महाराजा शिवी की धरती, राजा राम की धरती, महाराजा भरत की धरती, महाराजा विक्रमादित्य की धरती, जिनके जमाने में पशु पक्षियों को भी न्याय मिल जाता था, उस आर्यावर्त पर, उस देवभूमि पर, आर्यावर्त का यह धर्म मंडल, स्वराष्ट्र भारत राष्ट्र, इस राष्ट्र के न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है और तुम तनिक भी विचलित नहीं होते। तुम कहते हो ऐसा तो चलता रहता है, चलता रहता, बल्कि उसके फेवर में तुम तर्क देते हो और उस ऊपर वाले की महिमा में तुम अलंकृत शब्द के कसीदे पढ़ते हो। और स्थिति तो तब भयंकर हो जाती है कि तुम उसकी प्रशंसा में लड़ाई कर लेते हो, झगड़े कर लेते हो। सोचो, चांडाल की प्रतिष्ठा, अत्याचारी की प्रतिष्ठा के लिए तुम शस्त्र लेकर खड़े हो और तुम्हें लक्ष्मी से धन चाहिए।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, विद्या की देवी है सरस्वती, अविद्या की देवी सरस्वती नहीं है, अविधि पूर्वक की देवी सरस्वती नहीं है। सरस्वती ने धर्म सूत्र दिया, सरस्वती ने ही वेद व्यास के दिमाग में बसकर, सूत जी महाराज के दिमाग में बसकर वेद लिखे, पुराण लिखे, पुराण लिखे। वेद तो स्वयं माता गायत्री ने प्रकट किया, लेकिन पुराण लिखे, अग्नि ने लिखा, वायु ने लिखा, ब्रह्मा ने स्वयं ब्रह्म पुराण लिखा और इन ऋषियों ने उन्हें लिपिबद्ध किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सब के सब विद्या है, विद्या की देवी सरस्वती। और तुम विधि पूर्वक ही नहीं हो, तुम अविद्या को पाल रखे हो, तुम मूढ़ता को पाल रखे हो, तुमने चांडाल सूत्र को ग्रहण कर रखा है। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें माता सरस्वती मदद करेंगी? तुम क्या सोचते हो कि जहां माता सरस्वती नहीं होंगी वहां माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी? तुम क्या सोचते हो कि दुर्गा तुम्हारे लिए चंडी बन के खड़ी हो जाएंगी? अरे तुम तो काली की उपासना करोगे तो वह काली ही तुम्हारे लिए त्रिशूल लेकर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा आचरण विधि पूर्वक नहीं है। याद रखो, जो माता सरस्वती के साथ है उन्हीं के साथ लक्ष्मी है। और जहां पे माता सरस्वती है, जहां माता लक्ष्मी है, मई दुर्गा है। और जिसने इस सूत्र को समझ लिया उसका जीवन सफल हो गया, और जिसने इस सूत्र को नहीं समझा उसका जीवन नरक हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु को दूसरे भाव में ही परिभाषित करने में 40 मिनट लग गया। गुरु को अन्यान्य भाव में मैं नहीं परिभाषित कर पाया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे जरूर ले जाऊंगा ये बताने कि गुरु को मैं अगले एपिसोड में कैसे परिभाषित करूंगा। अब देखो, गृह स्थान चतुर्थ भाव में गुरु उच्च का हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो इस रहस्य को। घर में गुरु उच्च का हो जाता है, माने अगर आपके अंदर परिवार है, परिवार से बसा हुआ घर है, तो वहां पे गुरु की मर्यादा स्थापित होनी चाहिए। बड़े छोटों का लिहाज होना चाहिए, धर्म सूत्र के पर चर्चा होनी चाहिए। आपके घर में सुख नहीं है, आप केवल 10 लोग बैठ के धर्म सूत्र पर चर्चा कर लो। आपके घर में सुख नहीं है, आप केशव महाराज का प्रवचन घर में लगा दो, क्योंकि यह प्रवचन सबसे पवित्र प्रवचन है, परम पवित्र प्रवचन है, क्योंकि इस प्रवचन में विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र का कहीं भी उल्लंघन नहीं। तो चौथे खाने में गृह स्थान पर गुरु की स्थापना जब करोगे, वहां गुरु उच्च हो जाता है। वहां जब गुरु उच्च हो जाता है, प्रतिष्ठित होता है, तो जमीन दे देता है, घर दे देता है, मकान दे देता है, वाहन दे देता है। फटाफट 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 खटाखट। इतना जल्दी आपको ये चांडाल भी नहीं कुछ दे पाएगा और अत्याचारी भी कुछ नहीं दे पाएगा। सोचो, केवल घर में गुरु की प्रतिष्ठा बहुत बड़ा उपाय है तुम्हारे लिए। रोज केशव महाराज का प्रवचन चलाओ, देखो तुम्हारे लिए घर भी हो जाएगा, मकान भी हो जाएगा, वाहन भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु संतान के स्थान का पक्का घर का स्वामी है। सूर्य संतान का घर का स्वामी तो सूर्य है, लेकिन पक्का घर वहां भी गुरु का। तो सबसे बड़ी बात, गुरु की प्रतिष्ठा अगर घर में होगी तो बच्चे उन्नति कारक होंगे। बेटा कमाने लगेगा, पता चला 1.5 लाख रुपया महीना पा रहा। बाप का सीना चौड़ा हो गया, 76 इंची का हो गया, 56 वाला सिद्धांत पीछे चला गया। और क्या हुआ? आप भी कमाए, उसने भी कमाया, घर में खजाना एकदम भरा हुआ है, चौचक चौचक भरा हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस परम सूत्र को अब इस गुरु पे भी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में कि ये चंद्रमा के घर में जब गुरु का प्रभाव अच्छा होता है तो क्या होता है। और चौथे घर में गुरु को स्थापित करने का सूत्र देखो यही है कि घर में धर्म पर परिचर्चा। 5वें घर में गुरु का पक्का घर है। तो 5वां घर किसका है? 5वां सूर्य का घर है। सूर्य क्या है? ज्ञान है। ये ज्ञान इसमें बंद है। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु अनंत स्वरूप ग्रह माना जाता है। गुरु अनंत का कारक, सूर्य अग्नि का कारक। ज्ञान अग्नि तत्व का है। और गुरु क्या करता है? उसका विस्तार करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि ज्ञान को गुरु नहीं प्रदान करोगे, ज्ञान को अनंत प्रदान नहीं करोगे, तो कभी केशव महाराज नहीं बन पाओगे।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान जो तुम्हारे मस्तक में बैठा हुआ है, ये जो सूर्य है, इसको वाणी से गुरु प्रदान करो। तुम यदि देख देख के तुम्हादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परमम निधामम, यदि तुम्हें इस मस्तक में धारण भी कर लिए हो तो उसे बोलो, इस अनंत में जाने दो, गुरु का विस्तार करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुमने जपा कुसुम संकासम कश्यपेयम महाद्भुतिम, जपा कुसुम संकासम कश्यपेयम महाद्भुतिम तमोवारि सर्व पापघ्न पृथुवस्म दिवाकरम दधि संग तुषाराभम क्षीरो दाड़ो संभोम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम धड़ी गर्भ संभूतम विद्युत कान समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। यदि तुम्हारे मस्तक में सूत्र है तो उसे प्रकट हो जाने दो, उसे निकलने दो, लेकिन याद रखना, इस वाणी से कभी भी सूत्र प्रकट करना तो विधि पूर्वक सूत्र प्रकट करना, अविधि पूर्वक को रुक जाना, मत बोलना। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में लाख बुराई हो, लाख अंधकार हो, लेकिन वह अंधकार परमात्मा का है, वह प्रकाश परमात्मा का है, वह सूर्य का है, वह नारायण का है, यहां भरा रहने दो। लेकिन जैसे ही तुम उसे वाणी से आगे बढ़ा देते हो, वह ब्राह्मण बन जाता है, वह चांडाल बन जाता है, वह धूर्त बन जाता है, वह गुरु बन जाता है, वह जगत गुरु बन जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे अंदर अगर भरा हुआ है कि कोई मिल जाए तो मैं काम को संतृप्त कर लूं, यदि तुम्हारे अंदर भरा हुआ है कि कहीं सोना मिल जाए चुरा लूं, यदि तुम्हारे यहां मन में भरा हुआ है कि कहीं अधिकारी बन के पूरा धन संपत्ति सरकार की लूट लूं, यदि ऐसा विचार इसमें भरा भी है तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसे प्रकट मत होने दो। क्योंकि लूट लेने का विचार तुमने प्रकट किया, उस समय तुम अत्याचारी हो गए। धर्म सूत्र को तुमने गलत तरीके से पेश कर दिया, उस समय तुम चांडाल हो गए। और यदि तुमने किसी को धोखा देने वाले सूत्र प्रकट कर दिए तो तुम धूर्त हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम हमेशा ब्राह्मण बने रहो, तुम हमेशा गुरु बने रहो, तुम हमेशा जगत गुरु बने रहो। देखो, कुबेर की हैसियत नहीं है कि तुम्हारा खजाना न भरे। प्रमाण देख लो केशव महाराज को। तमाम लोग हमसे पूछते हैं कि आपको क्या मिल गया। मैंने कहा आके देख लो वैभव, तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। जगत गुरु केशव महाराज का वैभव सत्य का वैभव है, धर्म का वैभव है, पूरे प्रभाव का वैभव है, तपोबल का वैभव है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी भी वाणी से चांडाल को प्रकट मत होने दो, अत्याचारी को प्रकट मत होने दो, धूर्त को प्रकट मत होने दो। आप अपने इस मस्तक में कुछ भी भरा हो, लेकिन प्रकट ब्राह्मण को करो, प्रकट गुरु को करो, प्रकट जगत गुरु को करो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में परम आनंद आ जाएगा। और यदि तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारे विद्या का विस्तार होगा, तुम्हारे विद्या का विस्तार होगा। और जब विद्या का विस्तार होगा ना, तो तुम्हारा शनि भी अच्छा हो जाएगा, मंगल भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा, और सबसे बड़ा बात तो तुम्हारा भाग्य अच्छा हो जाएगा। भाग्य का धन है राज्य, और भाग्य के नष्ट होने पर मिलता है मृत्यु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञानी की मृत्यु नहीं होती, ज्ञानी अमर हो जाता है। मृत्यु तो होती है धूर्त की, मृत्यु तो होती है चांडाल की, मृत्यु तो होती है अत्याचारी की, मृत्यु तो होती है इन पाखंडियों की जो धूर्तता करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को ग्रहण करो। परमात्मा नारायण स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों को यमराज छोड़ देना। और यमराज यम गीता में स्वयं कहते हैं कि जहां पे नारायणी चिन्ह घर दिख जाए दरवाजे पर, वहां दूर से प्रणाम कर लेना। नारायण सहस्त्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम प्रणतो अस्मि ऋषिकेशम किन्नो मृत्यु करिष्यसि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखा ना विद्या में गुरु की भूमिका देखो। और विद्या में उन्नति कैसे मिलेगी? तुम्हारा पुत्र यदि विद्वान है, 2 बच्चों को पढ़ा दे। तुम जानकार हो, सूत्र जानते हो, 2 को बता दो।
तुमने विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म सूत्र को जाना, 4 लोगों को बता दो, फिर देखो तुम्हारा 5वां खाना जग जाएगा। और जब 5वां खाना जगेगा तो केवल गुरु नहीं जगेगा, सूर्य भी जग जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से मैं 9वें भाव में जाऊंगा, जहां की 9वां भाव गुरु का घर है, और मैं उसको बहुत विस्तार से आपके सामने रखूंगा। और फिर मैं 12वें भाव में भी जाऊंगा, जो गुरु का अपना घर है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पे गुरु की विशिष्टता से जो घर मैंने देखा, उसी को समझ लो कि गुरु कितना महत्वपूर्ण है। गुरु का पक्का घर धन का घर, गुरु का पक्का घर विद्या का घर। गुरु उच्च का कहां है? घर के अंदर, परिवार के अंदर, पटीदारों के अंदर। गुरु उच्च का कहां है? खेत में है, खलिहान में है, बाग में है, बगीचे में है। पेड़ काटते समय सावधान रहो, गुरु वहां भी बैठा है, वहां गुरु उच्च का है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो गुरु कहां है? गुरु विद्या के विस्तार में है, 5वें घर में विद्या, और 5वें घर में संतान भी है। तो जो विद्या का उल्लंघन करता है, जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का उल्लंघन करता है, जो गुरु का अपमान करता है, जो गुरु के सूत्रों का अपमान करता है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो धूर्त है, जो चांडाल है, ऐसे लोगों को संतान का सुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुरु जहां है, सूर्य जहां है, वही घर संतान का है। गुरु धर्म का कारक है, भाग्य का कारक है, जप का कारक है, तप का कारक है। यदि जीवन में विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र नहीं होगा, तुम्हारा जप में मन ही नहीं लगेगा, तप में मन ही नहीं लगेगा, मंत्र जाप में मन ही नहीं लगेगा, तब तुम क्रोड़म नीलांजनम प्रख्यम नीलवड़ समस्त्रजम नहीं कर पाओगे। तब तुम नीलांजनम समाभासम रविपुत्र मेमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस प्रकार के शब्द मुख से नहीं निकाल पाओगे। फिर शनि का डंडा, बोंग। एक शहरी लड़का था, हमारे साथ पढ़ता था, मैंने कहा घबराओ मत, कायदे से पढ़ लो, आगे सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर बोंग मिलेगा। तो कहा बोंग क्या है? तो 10 दिन तक क्लास में इसी पर बहस चलने लगी कि बोंग क्या है। आप लोग भी समझ लीजिए कि जब गुरु के सूत्र का अनुपालन नहीं होगा तो शनि महाराज बोंग लेकर आएंगे, और मुफ्त में मिलेगा। समोसा टिकिया मुफ्त में मिले ना मिले, लेकिन बोंग मिलेगा। और ये जो बोंग मिलेगा वो अजीब तरीके से मिलेगा। कहीं आप हॉस्पिटल में खड़े रहेंगे, कहीं कचहरी में खड़े रहेंगे, तो कहीं बैंक में लाइन लगाएंगे कर्जा देने के लिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, सूत्र को समझो। व्यय का घर, खर्च का घर गुरु का घर है। एक भी पैसा खर्च करते समय सावधान रहना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सब्जी भाजी खरीदो, गुरु कहता है। और गुरु ये भी कहता है कि जिस सब्जी वाले से सब्जी खरीदो उसको पूरा पेमेंट करो। गुरु कहता है कि रोड पे चल रहे हो, थक रहे हो, तो ऑटो रिक्शा कर लो, ई रिक्शा कर लो, मंजिल तक पहुंचो और उसका पूरा किराया दो। गुरु कहता है। लेकिन गुरु ये नहीं कहता कि पैसा है तो शराब पी लो। गुरु ये नहीं कहता कि पैसा है तो जाकर कचहरी में तिकड़म करके किसी का गलत तरीके से घर लिखवा लो। गुरु ये नहीं कहता कि किसी जमीन जायदाद पे तिकड़म करके, कुट रचना करके उसके अधिकारों का अतिक्रमण करो। गुरु राजा महाराजा को ये नहीं कहता कि तुम सेटिंग कर दो, रजिस्ट्रार को सहेज दो कि कमाओ कमाओ, केशव महाराज जैसे लोगों को लूटो लूटो लूटो, हमारे लिए लाके पहुंचा दो पहुंचा दो पहुंचा दो। इस प्रकार की म्यूजिक नहीं बजती सरकार के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जीवन सूत्रवत होना चाहिए। जिनका जीवन सूत्रवत नहीं है उनके ग्रह प्रतिकूल हैं, और जिनके ग्रह प्रतिकूल हैं उस संसार में नष्ट ही हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि तमाम पुण्यात्मा भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्यात्मा कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप वास्तव में विधि पूर्वक सूत्र का पालन करोगे तो कभी कचहरी जाना ही नहीं पड़ेगा, कभी कोर्ट का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा, कभी राजा का दंड ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि धर्म स्वयं सुनिश्चित करेगा आपकी रक्षा। आप तक पहुंचते पहुंचते राजा का सर्वनाश हो जाएगा। तो फिर एक कोर्ट कचहरी पहुंचते कैसे हैं? जैसे आप अरविंद केजरीवाल का मान लीजिए, उदाहरण ले लिए कि अरे ये तो ईमानदार थे फिर भी जेल चले गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो ईमानदार हैं सामान्य लोगों के बीच में, लेकिन एक मुख्यमंत्री जब व्यक्ति बन गया तो वो कुर्सी पर बैठे, सरकार द्वारा निर्धारित सैलरी ग्रहण करे, और यदि कोई व्यक्ति आग्रह लेकर आता है, न्यायपूर्ण जो हो उस पर मार्क कर दे, जो सही हो उसको सही के साथ कर दे, जो गलत हो उसको गलत के साथ कर दे। समाज में जितने व्यापारी हैं, जितने लोग हैं, सबको न्यायपूर्ण तरीके से सूत्रवत कर दे।
और जो टैक्स के रूप में पैसा आए उसका विकास कर दे, और सारी जनता सबके पास सामने पारदर्शिता से उसे रख दे। ये है सूत्रवत जीवन। यदि इस सूत्र का पूरी तरह से पालन किया गया होता तो आज ये परिस्थिति न हो पाती। यहां पे चालाकी ये हुई, नीयत खराब नहीं थी, लेकिन चालाकी ये हुई कि ऐसा लगा कि हम चालाकी से समाज का भला कर देंगे। याद रखो, कोई चालाकी नहीं, पूरा केवल सूत्र विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। वाणी से भी एक चालाकी नहीं, शब्द में भी एक चालाकी नहीं, मेरे जीवन में कोई चालाकी नहीं। मुझसे मंच पर भी कोई पूछता है कि गुरुजी ज्योतिष परामर्श करते हैं, कितना फीस है? 500 रुपया। लेकर ही देखेंगे, मुफ्त में नहीं देखेंगे? नहीं भैया, मुफ्त में नहीं देखेंगे, जो नियम है उसे तोड़ेंगे नहीं। यज्ञ करवा लेते हैं? हाँ करवा लेते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं? हाँ कहते हैं। रुद्राभिषेक करा लेते हैं? हाँ करा लेते हैं। दक्षिणा रुद्राभिषेक हम कराएंगे, 1100 लेंगे, पंडितों से करवा लो। ये सूत्रवत जीवन है। जो धर्म सूत्र अधिकार देता है यही करो, और इसके अलावा कोई गलत पैसा हमें दे दे, नहीं दे सकता। कोई गलत काम हमसे करा ले, नहीं करा सकता। कोई गलत आचरण हमसे करा ले, नहीं करा सकता। धन का दुरुपयोग हमसे करा ले, नहीं करा सकता। कोई हमें शराब पिला दे, नहीं पिला सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह जीवन सूत्रवत है। मैं वह गुरु थोड़ी हूं कि पैसा छूता नहीं, भंडारा चल रहा। मेरे यहां भंडारा भी चलेगा तो एक एक पैसे का हिसाब होगा कि किस धनिक ने ये पैसा दिया है और किसके बल पर भंडारा हो रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर निर्माण हुआ लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी नरसिंह भगवान का, केशव महादेव मंदिर का। मैं खुलेआम जिन लोगों ने सहायता की है मंच पर कहता हूं कि इन्होंने मदद की। कुछ लोगों ने मना किया कि मत कहा करिए, मैं उनका नाम नहीं लेता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जीवन सूत्रवत होना चाहिए। आपने देखा गुरु की कितनी बड़ी भूमिका है, और ये जो मस्तक में भरा हुआ है सूर्य है, लेकिन जब यह प्रकट हो, ये अग्नि यहां है, लेकिन इस अग्नि को जब यहां से प्रकट हो तो ब्राह्मण हो। ध्यान देना, वो विद्या हो। ध्यान देना, वो सरस्वती हो, वो यज्ञ धर्म सूत्र हो, वह गुरु हो, वो जगत गुरु हो। केवल इतना ही ध्यान देना है मेरे परम प्रिय शिष्यों, केवल इतना ही ध्यान देना। इतना तुम ध्यान दो साल भर, और साल भर के बाद अगर तुम्हारे खजाने में पैसा इकट्ठा न होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि मैं जगत गुरु नहीं हूं। सोचो, मैं तो धर्म सूत्र पे चलता हूं, फिर भी लोग हमारे यहां हाथ दिखाने चले आते हैं। आप बहुत से किराना दुकान देख लो, जो बेचारे ईमानदारी से अपना दुकान चलाते हैं, जाओ देखो उनके यहां भीड़ लगी, और वो भीड़ 4 पीढ़ियों तक चलेगी। जो लोग ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं, जाओ देखो उनके यहां भीड़ लगी हुई है, वो भीड़ 4 पीढ़ियों तक चलेगी। लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो पापी हैं, अत्याचारी हैं, जो ढेर सारा पैसा बना के बड़ी बड़ी फरारी गाड़ियों से घूमकर देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, यज्ञ को, सबको नष्ट करने पर आमादा है, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप इनका नाम सुनने वाले नहीं होंगे। हम तो अपनी आंख से देख रहे हैं। 2-4 लोगों का मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन बिल्कुल माहौल गड़बड़ा जाएगा। बड़े बड़े लोगों का मैं उदाहरण दे दूं, आप लोग जिन्हें जानते हो उनका मैं उदाहरण दे दूं कि देखो इनकी स्थिति 10 साल पहले ये थी, आज ये है। इनकी स्थिति 10 साल, मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो 10 साल 15 साल पहले भ्रष्टाचारी थे आज बर्बाद हो रहे हैं, और जो ये आज के भ्रष्टाचारी हैं जिनको देखकर आप आनंदित हो रहे हो कि फरारी से चल रहे हैं, 10 साल इंतजार करो, देखो ये भी बर्बाद होंगे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि दवा इलाज के बिना मर गए, और करोड़ों अरबों रुपया रखे थे, अंतिम समय में बिकट रो रो के विकल होके कम से कम इस ज्ञान विद्या बुद्धि के पराकाष्ठा पे पहुंच जाने पर केशव महाराज की दुर्गति तो नहीं होगी। शुरू में ही स्वीकार्य है कि हॉस्पिटल नहीं, मंदिर में ले जाना मुझे। परमात्मा के सानिध्य जब मृत्यु आए तो माता महालक्ष्मी के मंदिर में ले जाके बिठा देना, शुरू से ही स्वीकार्य भाव है, कोई ललक नहीं है। जीवन जब तक है सूत्रवत है, जीवन जब तक है धर्मवत है, जीवन जब तक है सूर्य के प्रकाश से, गुरु के प्रकाश से प्रकाशित है, जीवन जब तक है अनंत के आयाम की यात्रा कर रहा है।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं बीमार हूं, बुखार हो तो पैरासीटामॉल दे देना, 1-2 एंटीबायोटिक लगवा देना। ज्यादा तबीयत खराब होगा तो हमारे परम शिष्य तमाम हैं जो बीएमएस डॉक्टर हैं, उनके यहां ले जाके एडमिट कर देना। और जब वो ये कह दे कि इनको बढ़ के नरक में जाना है, तब मत ले जाना, तब लक्ष्मी नारायण मंदिर में ले आके रख देना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, माता के ध्यान सानिध्य में जीवन की अंतिम गति हो जाएगी, यही मेरे जीवन का सपना है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि शुरू में क्यों डॉक्टर? शुरू में डॉक्टर इसलिए क्योंकि जीवन का रक्षा भी, प्राणों की रक्षा भी व्यक्ति का धर्म है। मैं परमात्मा के दरबार में जब जाऊं तो ये न कह सकूं कि मैंने धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि मैं भ्रष्टाचार का पालन करके आया हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां मौत का सौदा होता हो, जहां जिंदगी का व्यवसाय होता हो, सोचो कौन ऐसी सुई है, इंजेक्शन है जो 50,000 1 लाख का मिलता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कौन से ऐसे बेड हैं, कौन से ऐसे कमरे हैं जिनका किराया 21,000 हो सकता है। तो ये मजबूरी का व्यवसाय। व्यक्ति जाएगा कहां? देगा ही। सोचिए, मरता प्राणी क्या न करता, इस सूत्र के आधार पर यह व्यवसाय है। नहीं तो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी एक रूम का किराया 5,000 10,000 रुपया ही पर डे होता है, जो 5 स्टार। लेकिन यहां पे हल्के हल्के हॉस्पिटल्स के एक दिन का रूम रेंट 21,000 रुपए है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम परमात्मा से प्रार्थना करो कि ऐसे नरक में न जाना पड़े। और ये जो आयुष्मान इत्यादि की योजना है ना, ये इनको प्रमोट करने की योजना। जहां आवश्यकता थी यह पूछने की कि आपने दिन भर में ऐसी कौन सी सुई, ऐसी कौन सी दवाई दी कि आपका दिन भर में बिल 1 लाख रुपया हो गया, वहां 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देकर यह सुनिश्चित कर दिया गया कि 5 लाख रुपया तो डॉक्टर ले ही सकते हैं। क्या कोई पूजा कार्ड बनेगा आपके लिए जिसमें आप साल भर में 1 लाख रुपए की पूजा करा सके? यज्ञ तो भी जरूरी है, मंदिर की प्रतिष्ठा भी जरूरी है, और गया बनारस भी होना चाहिए, पितरों का कल्याण भी होना चाहिए। यदि इस प्रकार का पूजा कार्ड सरकार बना दे तो सोचो जितने पुजारी हैं सब संपन्न हो जाए। तो यहां पर योजना कौन सी बनी कि जितने हॉस्पिटल हों सब धनवान हो जाए। सोचिए, हॉस्पिटल के धनवान बनने की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन जो ज्ञानी थे, जो गुरु थे, जो महात्मा थे, जो ऋषि थे, जो मुनि थे, जो संसार का मार्गदर्शन करते थे, कर सकते थे, उनके धनवान होने की व्यवस्था नहीं बनाई गई। मैंने अपने पूरे जीवन में झोला छाप डॉक्टरों का इलाज लेकर ही इतना उम्र पूरा किया। पहली चीज तो आयुर्वेद की शक्ति ने मुझे बचाया, हमेशा रक्षा किया। ज्ञान ने, विद्या ने, बुद्धि ने, धर्म ने, परोपकार ने मुझे रक्षण दिया। कभी बीमारी आई ही नहीं, और एक आध बार बीमारी हुई तो परमात्मा की कृपा हो गई। और अब तो हमारे परम शिष्य न जाने कितने डॉक्टर हो चुके, एमबीबीएस भी हो चुके, अच्छे अच्छे लखनऊ में प्रैक्टिस करता है, कोई आजमगढ़ में प्रैक्टिस करता है। मेरे हजारों स्टूडेंट रहे। अगर उन स्टूडेंट्स के यहाँ, उन छात्रों के यहाँ यदि मैं एक दिन जाके भोजन करूं तो सोचो 1,000 में 365 दिन होता, 3 साल का भोजन मैं कर सकता हूं। इतने शिष्य हैं हमारे पढ़ाए हुए। ये जो काशी जायसवाल और ये जो ज्योति अवस्थी और जो तुम्हारे जो दूसरे शिष्य जो हमें जगत गुरु बनने के बाद मिले, इनकी संख्या तो करोड़ों में है। इनको छोड़ दो, जो जिनको मैंने 3-3 साल तक पढ़ाया है वे हजारों में है, और वे सब के सब हमारी प्रतिष्ठा समझते हैं। उनमें से कोई ऐसा एक भी शिष्य नहीं है जिसके दरवाजे में खड़ा हो जाऊं तो वे प्रसन्नता से झूम न उठे, नाचने न लगे। ऐसे हैं हमारे परम शिष्य। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह बल किसका है? गुरु का है। सोचो, 3 साल तक केवल एक घर जाकर अगर मैं भोजन करूं तो 3 साल तक की रोटी सुनिश्चित है। ये
और यदि मैं जगत गुरु बनने के बाद जो मेरे परम शिष्य हैं उनके यहां जाना शुरू कर दूं तो समझ लो जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी। रोटी की जो क्रमिकता है वो खत्म ना हो। यह है गुरु का बल। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बचपन में चावल कभी कभी बनता था और जिस दिन बन जाता था, खाने को मिल जाता था तो लगता था कि स्वर्ग का सुख मिल गया। और सोचो आज दूध, मलाई, रबड़ी सरल है। ये किसका बल है? गुरु का बल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये शब्द मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी गुरु को पालना शुरू कर दो, ब्राह्मण को पालना शुरू कर दो। तुम अपने अंदर के ब्राह्मण को जिंदा करो, तुम अपने अंदर के गुरु को जिंदा करो, तुम जगत गुरु को जिंदा करो। पहचानो सामने चांडाल है, पहचानो सामने अत्याचारी है। उन दोनों से तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, खड़े हो जाओ, साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करो, नपुंसकता का परित्याग कर दो और ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से चांडाल और अत्याचारी की प्रतिष्ठा को नष्ट करके उन्हें रसातल में पहुंचा दो और अपने धर्म को, सनातन धर्म को शीर्ष पर स्थापित करके संसार को बता दो कि तुम्हारा जीवन सनातन से है, तुम्हारा जीवन सनातन से है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही मजा आया हो तो इस संवाद को शेयर करो कि लोग आनंद में आए। अन्याय, अनीति, अत्याचार से तो बहुत लोग आनंदित हुए और उसका दंड भी भोगे। गुरु की कृपा से यदि आनंद मिल जाए तो वह परमानंद भौतिकता को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, जीवन को भी गति प्रदान कर देता है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये गुरु दक्षिणा होगी कि तुम हमारे इस पोस्ट को शेयर कर दो और संसार को बताओ कि गुरु की महिमा क्या है, ब्राह्मण की महिमा क्या है और सबके अंदर का ब्राह्मण जागृत हो, संसार में धर्म की स्थापना हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों।